नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर, मतलब पहले क्या लिया उसने, शुगर का, केन शुगर में शुगर होता है ना, शुगर का वाटर के साथ सॉल्यूशन लिया, ठीक। तो अब शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक। तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, भाई शुगर क्या है, सॉल्यूट है ना, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बताइए, कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू 12, बिकॉज कार्बन के 12 आइटम है, प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 22 इंटू 1, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 11 करेंगे, आएगा 342, ठीक। अब उसने हमसे बोला है अ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब शुगर केन प्लस वाटर सॉल्यूशन जो है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है हमारे पास, 271 केल्विन है, ठीक। अब समझिए, अब आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सॉल्यूशन में टी फ्रीजिंग या टी फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट बोलिए या टी फ्रीजिंग ऑफ वाटर बोलिए, बात तो सेम है, बिकॉज सॉल्वेंट तो हमारा वाटर है ना। वाटर का कितना होता है 273 केल्विन में, अगर आप जाओगे तो वाटर का 273.15 केल्विन दिया भी हुआ इसने। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन होता है ना। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में अगर आप लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक। यहां से आप के एफ निकाल लीजिए, सुनिए ध्यान से, क्योंकि सेकंड सॉल्यूशन भी आपको दिया है, पढ़िए जरा। सेकंड सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो ग्लूकोज इन वाटर तो सॉल्वेंट सेम है, तो जो के एफ फर्स्ट वाले से निकलेगा वही के एफ सेकंड वाले में रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, के एफ सेम है क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, के एफ इस क्वेश्चन में सेम होगा क्योंकि सॉल्वेंट सेम है। तो एक बार हम के एफ निकालेंगे किसकी हेल्प से, हम निकालेंगे केन शुगर और वाटर वाले सॉल्यूशन की हेल्प से, है ना। जो कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 5% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, ठीक। 5% वेट बाय वेट। अब देखो डेल्टा टीएफ कितना है फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए, तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा टीएफ निकाल लो यहां पर। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता था, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। तो टीएफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है 273.15 माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन कितना है 271, माइनस करिए 273.15 माइनस 271, 2.15। वैसे डायरेक्ट कर लेना चाहिए था, कैलकुलेटर की क्या ही जरूरत थी, 2.15, ठीक। तो यहां से आप देखोगे तो आगे कितना 2.15 इज इक्वल्स टू के एफ कितना है निकालना है हमें, के एफ फॉर वाटर। और मोलैलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी इज व्हाट, मोल्स, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स इज गिवन मास अपॉन, अब देखिए गिवन मास कितना हो जाएगा 5 ग्राम, भाई सॉल्यूट क्या है शुगर, और शुगर का मास यहां से लेंगे 5 ग्राम, पढ़ना सिखाया ना। तो मास हो गया 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर कितना हो गया 342, तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताइए। देखिए सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 100 ग्राम, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन, माइनस 5 करोगे तो सॉल्वेंट का मास आएगा 95 ग्राम, और इंटू 10 रेज टू द पावर 3। ये पूरा हमने मोलैलिटी निकाला हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से आप केएफ निकालिए, तो अगर आप यहां से केएफ निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2.15 इंटू 95 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1000 5000। तो 2.15 इंटू 95 इंटू 342 कितना आएगा, और डिवाइड करोगे इसको आप किससे 5000 से, 13.9 के आसपास आएगा, ठीक। 13.9 के आसपास आएगा, ठीक, या 13.97 ले लीजिए। ये के एफ आ गया। अब सेकेंड सॉल्यूशन लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन लेंगे, कौन सा है सेकेंड सॉल्यूशन? क्या है? ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो ये अगर आप लोएंगे तो आप देखिए जरा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, तो ये आएगा कितना ग्लूकोज का हम लोग के पास? 180। ठीक, और सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 5% वेट बाय वेट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, मतलब समझो जरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज का मतलब ये है, जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन है इसमें भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो हमें 273.15 केल्विन ही रखना है। ठीक, और उसने हमसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा, एक तरीके से क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब, ग्लूकोज इन वाटर का मतलब जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है टीएफ ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा जा रहा है। अब लगा दीजिए, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलैलिटी। सेकंड वाले सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ कितना होगा? टीएफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू केएफ, जो फर्स्ट वाले से निकाला वही रखेंगे बिकॉज सॉल्वेंट सेम है। तो फर्स्ट वाले से केएफ कितना निकाला हमने? 13.97। तो केएफ कितना रखोगे? इनटू मोलैलिटी जरा निकाल लीजिए। तो मोलैलिटी मैं आपको यहां निकाल के दिखा दे रहा हूं, मोलैलिटी ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स। मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, आपका सॉल्यूट है उसका मास 5 ग्राम लेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हम ग्लूकोज का कितना लेंगे? 180। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लोगे? 100 माइनस 5 95, और इनटू में 10 रेज्ड टू द पावर 3। तो यहां से आएगा आपका 5 इंटू 1000, 5000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 95। ठीक, तो ये हमारा गया। ठीक, और 500 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 95, 50 डिवाइडेड बाय 171, 0.292। तो मोलैलिटी होगी कितनी? 0.292। थर्टीन पॉइंट नाइन सेवन इंटू 0.292, 4.079। तो 4.0 कितना आ रहा है? 4.08 के आसपास आएगा, राउंड ऑफ करके 4.08 के आसपास आएगा। अब टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना है, ये ऐसे है ना। अब इसको उधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन माइनस 4.08 इज इक्वल्स टू 273.15 माइनस 4.08 आप करेंगे तो 269.07 के आसपास आएगा केल्विन। ठीक, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है।